ऐसे मामलात हैं जिन मामलात को लेकर आज सड़कों पर किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ धांधली हुई है। इनके एग्ज़ाम्स के बारे में आज ये तमाम तर बच्चे जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने जीएमसी इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन भी किया है। इस वक्त मेरे साथ ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण हुआ, जो तालीम हासिल कर रहे थे जो बच्चे अपनी सर्विसेज दे रहे थे जीएमसी रजौरी में, उनको सड़कों पर आज आने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। आप अपना नाम बताएं और ये पूरा वाकया क्या है, किस वजह से आप सड़क पर आए, क्या मामला? सर, मेरा नाम महरोज़ अहमद है और हम बीएससी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं है। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है या जो भी है, ये हमारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अनफेयर रिजल्ट दिया है। कॉलेज वाले हमारे साथ हैं, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें होप दिए हैं और हमारे टीचर्स भी, हमारे प्रोफेसर बोल रहे हैं कि उनको पता है कि हम कैसा पढ़ने वाले हैं या कुछ, वो हमारे साथ हैं। तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ है हमारा प्रोटेस्ट, कॉलेज के खिलाफ नहीं है। मतलब जैसे आपको मतलब पता लगा, तो कहानी क्या है, आज सड़क पर क्यों आए? सड़क में हम इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट निकाले टोटली अनफेयर है, मास लेवल पे एरर रिजल्ट में है। ना कि हमारे साथ, सिर्फ जीएमसी रजौरी वालों के साथ नहीं, जीएमसी डोडा भी है, जीएमसी कठुआ भी है, जीएमसी जम्मू भी है। ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं कॉलेजेस, इन सब के बच्चों के साथ ऐसा हुआ, सिर्फ ना कि हमारे साथ। सब हुआ क्या है? एग्जाम्स किस एग्जाम्स में आपको फॉल्ट लग रहा है? ये 102 सब्जेक्ट कोटा और 103 ये फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों में हमें मतलब रीअपेयर दिया सबको, ऑलमोस्ट मैक्सिमम रीअपेयर। कितने बच्चे अपेयर हुए थे इस एग्जाम में? 2 है जीएमसी रजौरी के। जीएमसी रजौरी से 46 है हमारी स्ट्रेंथ, जिसमें से 40 प्लस को रीअपेयर दिया। अच्छा, 40 प्लस रीपेयर, मतलब 40 प्लस जो है वो फेल है। जी सर। अब 4 हैं वो पास हैं। जी सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमें ऐसे ही पास कर दो, हमारी रीचेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए या कुछ। हम अपनी शीटें देखें कि हम डिजर्व ही करते हैं फेल होना कि नहीं करते। आपने मतलब बेस्ट दिया अपने एंड से? सर, हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए थे, सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए थे। बाकी मतलब जो क्लियर हैं वो भी हमारे अच्छे हुए थे, ये तो उनसे भी अच्छे हुए थे। तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगे कि रिज़ल्ट कहाँ पे फॉल्ट आया, चेकिंग में कुछ हुआ, मार्किंग में कुछ किया क्या, पूरा हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपकी किसी से बात हुई इस बारे में? इस बात से हमारे पास तो मतलब था नहीं, हमने अपने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्हें लेटर भी भेजा यूनिवर्सिटी में, उन्हें मतलब हमारा साथ दिया। तो ये है कि हमारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, यूनिवर्सिटी वालों से हमारा ये है कि अब हम बच्चे हैं। आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर तो जो इस जीएमसी के प्रिंसिपल हैं एएस भाटिया, वही है ना? तो आप क्या उनसे डिमांड? वो ये यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सर हमारे मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज से हमें कोई इशू नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है जो भी है। तो हम यूनिवर्सिटी वालों से कहते हैं कि मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमें एक फेयर रिजल्ट मिलना चाहिए। डिमांड आपकी यही है? फेयर रिजल्ट, और ऑप्शन नहीं है कोई, रिवोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमें पता लगे, रीचेकिंग हो, हम अपना देख सकें कि हमें ऐसे ही फेल किया है कि हम डिज़र्व भी करते हैं। हमें भी अपना पता लगना चाहिए कि हम कितना मतलब डिज़र्व करते हैं, पास होना, फेल होना क्या। तो आप बताएं, आप जैसे इसी इदारे में आप भी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कितने बच्चे अपेयर हुए थे, उनमें पूरी डिटेल क्या वो बताएं? पूरी हमारे पूरे यूटी से जितने भी सेमी गवर्नमेंट जीएमसी जितने भी कॉलेज हम यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 250 बच्चे थे, जिसमें से हमारे खींच के 30 बच्चे भी पास नहीं है पूरे जम्मू में, जो कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, हर बच्चा नालायक है मतलब। और हर बच्चा एक ही सब्जेक्ट में कैसे 102, मतलब फिजियो तो ऑलमोस्ट सबकी फेल की हुई है। अच्छा, फिजियो सबकी फेल है। कोई बीच में कोई होगा कि जिसकी बायोकेमिस्ट्री नहीं होगी, नहीं तो बायोकेमिस्ट्री भी सबकी फेल की हुई है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए। अब उनको लगता है कि हम भी चुप करके बैठेंगे, और इन्होंने 2 दिन के अंदर ही, जैसे 19 को हमारा रिजल्ट आया था, कल ही इन्होंने हमारे सप्ली के फॉर्म के लिए वो निकाल दिया कि आप 2 दिन के अंडर सप्ली के फॉर्म की भी एग्जामिनेशन फॉर्म, जी वो भी निकाल दिया। हम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी में भी जाके कुछ उनको बोलें कि वो भी 1 महीना लेंगे एक्शन करने के लिए, और 2 दिन के अंदर हमें सप्ली का, नहीं तो हमारी सप्ली भी रह जाएगी अगर हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। तो उनको कुछ तो पता होना चाहिए ना उनको कि बच्चों एग्जामिनेशन को लेकर अगर आपको कहा जा रहा है तो कितनी फी आपको फिर से भरनी पड़ रही है? जी, फीस हमारी हमने जो पहले दिए थे फाइनल्स के लिए 2800 ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की थी। हाँ, और हमारे जो इस साल इन्होंने एक सब्जेक्ट की 2500 रखी हुई है, एक सब्जेक्ट की ज़्यादा जो है वो 3000 रखी हुई है, जो कि पिछले साल जो है मतलब कुछ साल से चलता आ रहा है 2400 मोर देन 1 की। इस साल इन्होंने डबल कर लिया। वो भी डबल किया हुआ। अब हमें ये नहीं पता है कि वो किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, पर उस वजह से हमारा फ्यूचर ही खराब हो रहा है ना। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी जो अब सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे जीएमसी के 42 स्टूडेंट सफ़र हो रहे हैं। मैक्सिमम फेल है? मैक्सिमम सारे फेल, सारी पास हैं बस।
ये कंसर्न यूनिवर्सिटी को इस तरफ ध्यान देना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आज इन बच्चों हैं जो ये चाहते हैं कि इनके साथ जो है इंसाफ होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बात भी नहीं करना चाह रहे, इनको ये डर है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आप कुछ बोल रहे थे पहले, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है? नो सर। आप देखें कि ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर खड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन अब इनको ये डर है कि हमारे साथ कुछ और जो है वो इंतज़ामी की तरफ से कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल जिन बच्चों ने बात की है काबिल तारीफ़ है, वो खुलकर सामने आए हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं मास लेवल पर ब्लंडर जो है वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है। इन बच्चों का ये कहना है, इन बच्चों की ये इल्ज़ाम तराशी है कि हमने जो एग्ज़ाम है वो फ्री एंड फेयर तरीके से सही ढंग से दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज इन बच्चों को पूरी तरीके से फेल करना कहाँ का इंसाफ है।